जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर में सेंट जॉन्स स्कूल में एक टीचर नुरूज सभा ने कक्षा 6 के छात्र को केवल इस तरह से बुरी तरह सिर पर मारा क्योंकि उसके होमवर्क में कुछ कमी रह गई थी। पिटाई के चलते छात्र घंटों तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। स्कूल मैनेजमेंट आनन फानन में श्रेयांश को डॉक्टर के पास ले गए। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब छात्र को होश आया तो वहां स्कूल के सभी शिक्षक मौजूद थे, वो टीचर भी मौजूद थी जिसके जरिए श्रेयांश की पिटाई हुई थी। होश में आने के बाद वही टीचर श्रेयांश को बरगलाते हुए उससे कह रही थी कि किसी को ये मत कहना कि मेरी पिटाई से तुम बेहोश हो गए, बल्कि चक्कर आने के चलते बेहोश हो गए। यदि तुमने बता दिया कि मेरी पिटाई से तुम बेहोश हो गए तो मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, जिसके बाद मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा मुझे बचा लो। ऐसा कृत्य करने वाली टीचर का उस बच्चे के सामने गिड़गिड़ाना ये साबित करता है कि बच्चे की पिटाई के बाद बच्चा बहुत देर तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा और बच्चे की बड़ी निर्ममता से पिटाई की गई थी, जिसको स्कूल वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे। श्रेयांश की बेहोशी की सूचना के लिए उसी स्कूल में पढ़ रही उसकी बड़ी बहन श्रेया के बार बार कहने के बाद स्कूल वालों ने उसके परिजनों को सूचित किया, जिन्होंने परिजनों को यह बताना भी उचित नहीं समझा था कि उनका बच्चा बेहोश हो गया है। जिसके करीब 1 घंटे बाद श्रेयांश के पिता अनुज सिंह समेत परिजन आनन फानन में स्कूल पहुंचे और देखा कि रेस्टरूम में स्कूल के लोगों के जरिए उसे पानी पिलाया जा रहा था। परिजनों ने यह भी देखा कि श्रेयांश जो शर्ट पहनकर स्कूल गया था वो शर्ट उसने नहीं पहनी थी, बल्कि स्कूल वालों ने उसे नई शर्ट पहना दी थी। जब स्कूल पहुंचे परिजनों को श्रेयांश के साथ उसकी टीचर की पिटाई की बात चली तो परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से महिला टीचर से मिलने के लिए कई बार निवेदन किया। स्कूल मैनेजमेंट ऐसी कोई घटना को मानने को मंजूर नहीं था। वहीं श्रेयांश को घर वाले घर लेकर गए तो घर आने के बाद श्रेयांश ने बताया कि मुझे टीचर ने बुरी तरह मारा था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब होश में आया तो टीचर मुझसे बोली कि तुम अपने परिजनों से ये मत बताना कि तुम मेरे पीटने से बेहोश हो गए। बेटा क्या हुआ आपके साथ? स्कूल में कोई कैजुअलिटी हो गई थी क्या? क्या हो गया? आज मैं जब स्कूल गया तो जियोग्राफी का मेरा वर्क कंप्लीट था, तो इसलिए जियोग्राफी के मैम ने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा और इसी जियोग्राफी के मैम ने जब मेरे को मारा सर पे तो मेरे को चक्कर आया, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरी आँख स्कूल के डिस्पेंसरी में खुली, वहाँ पे सारी टीचर्स थी और जिन्होंने मेरे को मारा था उर्स फातिमा वो भी थी वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि बेटा मत बताना, उन्होंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट की बेटा मत बताना नहीं तो मेरा करियर खराब, मेरे छोटे छोटे बच्चे। बाकी सारी मैम्स ने भी यही किया, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट की। और फिर मेरी दीदी को जब मैं बेहोश था तो मेरे को सुनने में आया था, मेरी दीदी जब मेरा सर छूने की कोशिश कर रही थी तो उन लोग छूने नहीं दे रहे, मेरी दीदी को दूर कर रहे थे। और जब मेरी दीदी ने कहा था उनसे कि अगर मेरा भाई हॉस्पिटल से आता है तो मेरे को मेरी क्लास से बुला लेंगे, तो उनको क्लास से भी नहीं बुलाया गया था। बेटा खाली होमवर्क पूरा न होने के कारण आपकी टीचर ने आपको मारा और आप बेहोश हो गए। उसके बाद जब होश आया तो वही टीचर आपसे कह रही हैं कि आप किसी को ये मत बताना कि मेरे मारने बेहोश हुए हो, मुझे चक्कर आ रहा तब मैं बेहोश हुआ हूँ। इस तरीके से सारे टीचरों के सामने उन्होंने कहा आपसे? हाँ। तो ये बात आपने अपने पेरेंट्स को बताई? हाँ। पेरेंट्स को बताई? स्कूल में बताई, घर आके बताया? घर आके बताया। स्कूल क्यों नहीं बताया बेटा? स्कूल में सारी मैम मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी कि बेटा मत बताना, इसलिए आपने नहीं बताया। तो अभी भी आपको क्या चक्कर या सर में दर्द हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या नाम था आपका? किस स्कूल में आप पढ़ते हो? 6 से। बच्चे के पिता अनुज सिंह का कहना है कि हम लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर स्कूल में शिक्षा के लिए भेजते हैं। वहाँ पर बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा तो कैसे कोई इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेगा। वहीं बच्चे के पिता ने बताया कि उन्हें भी इस घटना की जानकारी नहीं दी गई थी। माता जी आपके एक बच्चा है जो सेंट जॉन में पढ़ता है, कुछ उसे कोई दिक्कत हो गया था कि बेहोश हो गया था, क्या मामला है? स्कूल से फोन गया, घर आया, घर से फिर ये लोग फोन की मेरे पास कि श्रेयांश स्कूल में बेहोश हो गया है जी। किसी मैम ने उसे मार दी है। मैम ने क्यों मार दिया? तो हम वहाँ से तुरंत चल दिए घर से। अच्छा। जब सीधा स्कूल चले गए जी कि मैम से मिलेंगे और पूछेंगे कि कितनी बड़ी गलती मेरा लड़का किया कि उसको इतना मार दी कि बेहोश हो गया जी। फादर मुझे मिलने नहीं दिए और सारे सर सब मिलके
बीच में हम लोग हो गए। मतलब जो टीचर ने आपके बच्चे को मारा था, नहीं जिसके मिलने कारण दी बच्चा आपका बेहोश हो गया, उन टीचर से आप बहुत फादर कोशिश की, मिलने नहीं मिलने दिए। नहीं दी। हम कहे प्लीज एक बार बात करने दें, तो कितनी बड़ी गलती किया है। हमको कंप्लेन काटी, हम उसको समझाते, कहते, मारते, डांटते। मतलब बच्चे को इस कदर मार दी कि बच्चा बेहोश हो गया। बच्चा आपका कितने में पढ़ता है? 6 में पढ़ता है, 6 छोटा बच्चा। हाँ। तो ये आपको सूचना मिली है तो आप लोग तुरंत गए हैं? तुरंत चल दिए घर तो आप से। फादर से रिक्वेस्ट नहीं करी? बहुत किए, ऑफिस में फादर हम लोगों को घुसा दिए, निकलने ही नहीं दिए। और फिर वहाँ से निकले, हम कहे प्लीज एक बार मैम से को मिला दीजिए, हम खाली पूछेंगे उनसे। तो अभी आपका बच्चा कैसा है? बच्चा इस समय ठीक है, अब शाम को तो आपने स्कूल के लिए कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? कुछ नहीं करने दिए फादर, कहे हम करेंगे बच्चे का? हाँ आप बच्चे के पिता हैं? जी। तो आप स्कूल नहीं गए थे? स्कूल गए थे। तो बच्चे के उस टीचर से मिलने नहीं दिया गया आपको? नहीं, मिलने नहीं दिया गया, बहुत कोशिश की है, नहीं मिलने दिया। अगर इस तरीके से बच्चों को अगर टीचर मारेंगे होमवर्क कंप्लीट न होने के कारण, इस बुरी तरीके से मारेंगे, बच्चा बेहोश हो जाएगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं उन टीचरों का मन बढ़ेगा। सर बहुत कोशिश की मिलने के लिए, बात करें उनसे, पूछें तो क्या आप दिक्कत थी, आप इतना क्यों मारे? तो पीछे सर मार दिए उसको, बेहोश हो गया। आप बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया कि पता चले कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, जा रहे हैं, उसको दिखाएंगे, सदर में दिखाएंगे, लेके जा अभी बच्चा होश में है? होश में है, लेकिन थोड़ा दर्द है उसके पीछे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? श्रेयांश, हमारा नाम है अनुज। बड़ा सवाल ये है कि इस उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप में भारी भरकम स्कूल बैग लाद कर मासूम बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, और फिर स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चों की इस तरह से अगर पिटाई की जाए तो बच्चा भला कैसे कुछ सीख पाएगा? बच्चा तो खुद ही मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। श्रेयांश के साथ जो भी हुआ है, प्रशासन को ऐसे लापरवाह स्कूल टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे अन्य कोई मासूम ऐसे बेरहम टीचर की कोप का शिकार होने से बच सके। राष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रहिए NBC हिंदी के साथ। अगर आपने NBC हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।